इन द ब्लैंक, जहाँ जरूरत है वहाँ मुझे पहुँचा दो। तो ईश्वर ने मुझे बहुत मौका दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास कि जो इतना दिल से काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। एक छोटी सी पहले मैं एक शुक्रिया की कहानी सुना दूँ आपको। आप लोग नोट करना कि हम अपनी ज़िंदगी में धन्यवाद नहीं देते, कम देते हैं ना। कि हमने कभी अपने माँ बाप को धन्यवाद नहीं दिया, अपने भाई बहनों को धन्यवाद नहीं दिया, अपने दोस्तों को, जो हमारे लिए बहुत, माँ बाप तो जिंदगी भर अपनी लगा देते हैं पालने में। तो ये शुक्रिया करना कितना ज़रूरी है, एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ। क्योंकि शुक्रिया करने से आपके पास शुक्रिया के रास्ते और बढ़ जाते हैं, मौके बढ़ते हैं लाइफ में। एक सूफी थे, बहुत फेमस थे कि वो ईश्वर से बातें करते हैं, है ना। कितने लोग यहाँ आध्यात्मिकता को बहुत पसंद करते हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं ईश्वर से। कितने लोग जुड़े हैं जिनको महसूस होता है? गुड। तो जो लोग को महसूस होता है, जब भी परेशानी आती है तो सिर्फ हम ईश्वर को याद करते हैं ना। तो उनके बारे में फेमस था कि वो ईश्वर से बातें करते हैं और ईश्वर उनको आंसर देते हैं। तो लोग जाते थे कि हमारी ये बात करा दो, हमारा ये आंसर दे दो। तो एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत जिंदगी भर बहुत पैसा कमाया और वो इतना पैसे से परेशान हो गया कि उसको नहीं चाहिए था। तो सूफी मिले, उनके पास गए कि मैंने सुना है आप ऊपर वाले से बातें करते हैं। उन्होंने कहा हाँ करता हूँ, कि मेरी एक दुआ पहुँचाओगे, मेरी एक प्रार्थना पहुँचाओ? कि हाँ पहुँचाऊँगा। उसको बोलना कि मुझे बहुत दिया अब मत दे। क्या बोला उन्होंने? बहुत दिया अब मत दे। तो उसने बोला ठीक है पहुँचा दूंगा। वो अपने आगे रास्ते चले गए। उसके बाद आगे एक भिखारी बैठा था, बहुत परेशान, बीमार भी, और बिल्कुल कुछ नहीं था उसके पास। तो उसको मिले, वो उसको पता था कि ये बहुत पहुंचे हुए सूफी हैं। उन्होंने बोला कि मैंने सुना आप तो ऊपर वाले से बातें करते हैं। उन्होंने बोला हाँ, तो मेरी एक दुआ पहुंचा दूं तक। कि क्या पहुंचानी है? उसको कहना कभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अब तो दे दे इस एज में जाके। तो उसने बोला ठीक है मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारी बात भी, और आगे निकल गए। कुछ समय बाद जब वापस आ रहे तो सेठ मिला। सेठ ने बोला कि बताओ बताओ आपने बात की, मेरी बात पहुंचाई ऊपर वाले तक? कि हाँ पहुंचाई। क्या बोला मेरे लिए, क्या आंसर है उनका, क्या किया है? उसने बोला शुक्रिया करना छोड़ दे, आना बंद हो जाएगा। क्या बोला? वो हर समय शुक्रिया करता रहता था ऊपर वाले का ना। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कैसे शुक्रिया करना छोड़ दूं? मेरा पूरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसका दिया हुआ है। जो भी मैं आज जहां पहुंचा हूं सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, मैं शुक्रिया करना क्यों छोड़ूं? तो गुस्सा हो गया कि मैं ये नहीं मान सकता आपकी बात, भले ही वो उसको जो मर्जी चाहे करे। तो वहां से वो सूफी आगे गए। फिर वो भिखारी मिला। भिखारी ने पूछा कि आपने मेरे लिए बात की? क्या बोला ऊपर वाले ने, क्या बोला बताइए? तो उन्होंने बोला कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए बोला है कि शुक्रिया करना शुरू हो कर दे तो आना शुरू हो जाएगा। ऐसा में कि तो शुक्रिया करना छोड़। तो हम हमेशा जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, गलतियां निकालते हैं, माँ बाप की, भाई बहनों की, सोसाइटी की, हर चीज की हम गलतियां निकालते हैं, पर हमारे पास जो कुछ है हम उसका शुक्रिया नहीं करते। तो जब हम नाशुक्र होते हैं तब हमारे पास चीज़ों की दिक्कतें आने लगती हैं, हर लेवल की दिक्कत आने लगती है। तो जो आपको मिला है, रात में सोने से पहले एक बार सब चीज़ को धन्यवाद करो। जो आपका अच्छा जीवन देखा बचपन से, जो दोस्त मिले, जिन जिन ने आपके लिए अच्छा किया, सिर्फ उसको याद करो और खूब धन्यवाद करो। तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप इसको आजमा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा शुक्रिया, जो छोटा सा भी कोई आपकी हेल्प करता है ना, उसमें धन्यवाद करिए, शुक्रिया करिए। तो वो रास्ते, ईश्वर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपके लिए और मौके देगा कि तुम और शुक्रिया करो। जब हम कंप्लेन करते तो और मौके आते हैं और कंप्लेन करने के, यानी हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो प्रॉब्लम के लिए कभी फोकस मत करो। जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है। अगर आपकी बीमारी है उसको भूल जाओ और औरों को देखो जो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अगर आपको कोई मानसिक दिक्कत है, इमोशनली आपके रिश्ते कुछ खराब हो रहे हैं, तो आप अपने को बिजी करो, उनके पास देखो जो आपसे ज़्यादा परेशान है। जिनके, कई लोगों के बच्चों के माँ बाप नहीं होते, किसी के रिश्ते नहीं होते, कई लोगों के रिश्ते टूटते हैं, बहुत लोगों के टूटते हैं, पर उसका मतलब इंसान का टूटना नहीं है। अपने को आगे बढ़ाना है, जो कुछ है उसको थैंक्स करते हुए, सब कुछ आपके लिए आता है ना। तो अब मैं हीलिंग की बात करती हूँ। जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं ये है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है?
जानते हैं ना सर, पावर। तो हर चीज़ को पावर चाहिए। हमें भी चलने फिरने के लिए दिन भर, अभी हमने सेकंड टाइम खाया, ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, फिर डिनर लिया, तो ये पावर हमें कितना पावर देती है, तो कितना देती है, बहुत ज़्यादा।